कि देखिए, दिवाली अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। जो भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटते ही देवी लक्ष्मी के घर आगमन और भगवान कृष्ण द्वारा नरकासुर पर विजय सहित विभिन्न पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है। दिवाली रोशनी, जीत और समृद्धि का पर्व है, जिसे अंधकार पर प्रकाश की विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। ये त्योहार भगवान राम की रावण पर जीत के बाद अयोध्या वापसी, भगवान कृष्ण द्वारा राक्षस और नरकासुर के वध, धन की देवी लक्ष्मी की पूजा और भगवान महावीर के निर्वाण से जुड़ा है और ये धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखने वाला एक त्योहार है जो खुशी, समृद्धि और आशा का प्रतीक है। दिवाली का त्योहार भारत में रोशनी और खुशियों का प्रतीक माना जाता है। दिवाली पर दीपक जलाए जाते हैं और लक्ष्मी माता के स्वागत की तैयारी की जाती है। और ऐसे में आज हम इस पर चर्चा भी करेंगे कि आखिर हमें किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए। और देखिए, दिवाली से पहले धनतेरस आता है, तो धनतेरस में आखिर किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए और कैसे और क्या चीज ऐसी है जो खरीदारी करनी चाहिए जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और भक्तों अपनी कृपा बनाकर रखेंगी। तो तमाम ऐसे सवाल जो हर किसी के मन में होते हैं, खास करके जब भी दिवाली आती है तो हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर दिवाली का सही विधान पूजा का क्या है। ऐसे में हम आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर दिवाली का सही विधान, पूजा का विधान क्या है, सही समय क्या है और दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की पूजा आखिर कैसे करनी चाहिए। दिवाली के अचूक उपाय भी हम आपको बताएंगे जो आपकी किस्मत को भी बदलेंगे। तो ध्यान से आप इस कार्यक्रम को देखिएगा, क्योंकि कार्यक्रम आपके लिए बेहद लाभदायक भी हो सकता है, जरूरी भी है। क्योंकि अगर आपके मन में सवाल हो कि सवाल ये भी कई लोगों के मन में है कि आखिर इस बार दिवाली की तारीख क्या है, क्या 20 को दिवाली मनाई जाए या फिर 21 को मनाई जाए, तो ये भी सस्पेंस जो हर किसी के मन में है वो भी आज हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आखिर देखिए, दिवाली मनाई क्यों जाती है, दिवाली का पौराणिक महत्व क्या है। तो देखिए, भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे। भगवान राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने दीपों की पंक्तियां सजाई थी। दिवाली पर दीप जलाने की परंपरा यहीं से शुरू होती है। धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व इस दिन होता है। अमावस्या की रात को सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दिवाली पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और दक्षिण भारत में दिवाली भगवान कृष्ण की राक्षस नरकासुर पर विजय की याद में मनाई जाती है। इसके अलावा कार्तिक अमावस्या की रात को पांडवों ने द्रौपदी और कुंती के साथ वनवास बिताने के बाद हस्तिनापुर में प्रवेश किया था। इसके अलावा पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पर विशेषकर पश्चिम बंगाल में दिवाली को देवी काली की पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। यानी कि देखिए, भारत में अलग अलग पौराणिक कथाएं और उन कथाओं के अनुसार जो है लोग दिवाली का त्यौहार मनाते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में देखिए, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर कैसे और किस तरीके से क्या सही समय होता है दिवाली का, जब हम पूजा अर्चना करें माँ लक्ष्मी को आखिर क्या भोग लगाना चाहिए, भगवान गणेश को हम क्या भोग लगाए, आखिर कैसे पूजा का विधान हो। खास करके देखिए, दिवाली से पहले जब धनतेरस में लोग खरीदारी करने के लिए मार्केट पहुंचते हैं तो इसे लेकर भी कई सवाल सबके मन में होते हैं। क्या सोना चांदी खरीदना ही जरूरी है? यानी कि देखिए, जो लोग सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो आखिर वो क्या करें? क्या सोना चांदी ही खरीदने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनेगी या फिर हम कोई और चीज भी खरीद सकते हैं? यानी कि हम धनतेरस के दिन घर में और क्या चीज ला सकते हैं, क्या खरीदारी कर सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। कुल मिलाकर देखिए, मां लक्ष्मी कैसे प्रसन्न हो और हम पर मां लक्ष्मी की कृपा कैसे बरकरार रहे, ये हम आपको इस कार्यक्रम के जरिए बताएंगे। यानी कि सही विधान, पूजा का तरीका, सही समय और दिवाली की तारीख इस बार, क्योंकि 2 दिन बताई जा रही है, 20 और 21 दिवाली का त्यौहार है, लेकिन सही दिन यानी कि 20 या 21 को पूजा अर्चना होगी, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि दीपावली देखिए, माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने का ये माना जाता है, इस दिन पूजा करनी चाहिए। और भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। जब उनका आगमन हो रहा था तो उनके स्वागत में दीप जलाई गई थी और तब से ही देखिए माना जाता है कि दिवाली की त्यौहार की शुरुआत हो गई है। और चलिए हम अपने मेहमानों के पास चलते हैं और जानेंगे कि आखिर सही विधान और खास करके आखिर दिवाली की सही तारीख क्या है। हमारे साथ ज्योतिषी वान्य आर्य बनी हुई हैं और टैरो कार्ड रीडर डॉक्टर पूजा भाटिया भी बनी हुई हैं। आप सभी का बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर और आप सभी को दिवाली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। जी चलिए वान्य जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी। सबसे पहले तो सस्पेंस इस बात को लेकर हर किसी के मन में है कि दिवाली आखिर किस दिन मनाई जाए, 20 या 21?
सबसे पहले इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके जीवन में प्रकाश लेकर आए और बहुत सारी खुशियां लेके आए। जो आपका सवाल है कि दीपावली किस दिन मनानी चाहिए, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि दीपावली जो है वो आपको 20 अक्टूबर को ही मनानी चाहिए। रीजन बीइंग क्योंकि दीपावली जो होता है दीपों का पर्व होता है, दीपों की आवली होती है, ये एक रात्रि का उत्सव है। तो जो अमावस्या तिथि है वो 20 अक्टूबर को 4:30 बजे से लगभग शुरू होके 21 अक्टूबर 5:55 तक रहेगी। तो जो दीपावली है वो, और इसी 20 अक्टूबर में हमें महानिशित काल भी मिल जाएगा क्योंकि वो 11:30 से 12:30 लगभग रहेगा। इसी में हमें स्थिर लगन भी मिलेंगे और इसी में हमें रात्रि भी मिलेगी, इसी में हमें मैक्सिमम प्रदोष काल भी मिलेगा। तो दीपावली की पूजा मेरे अनुसार जो है आपको 20 अक्टूबर को ही मनानी चाहिए। चलिए, लोगों का सस्पेंस ये तो खत्म हुआ कि 20 को दिवाली मनानी चाहिए। अब क्योंकि दिवाली से पहले हम बात जरा धनतेरस की कर लेते हैं, क्योंकि धनतेरस कल है और धनतेरस में क्या खरीदारी करनी चाहिए और कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा बने, जरा ये भी बताइए कि आखिर क्या शुभ संकेत होता है खरीदना। यानी कि सोना चांदी देखिए हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, ऐसे में क्या खरीदारी करनी चाहिए जो लोग सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं। देखिए, धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इस दिन जो भी आप खरीदते हैं उसकी हमारे जीवन में 13 गुना वृद्धि होती है। तो इस दिन अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो इस दिन आप नमक जरूर खरीदिए। इस दिन झाड़ू खरीदने की बहुत ज्यादा महत्वता होती है। इसके अलावा इस दिन साबुत धनिया जो है वो आपको बहुत जरूरी होता है कि खरीदना। इस दिन जो है धन्वंतरी जी को पीले फूलों की माला अगर आप चढ़ाते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ है। उनको पीली चुन्नी चढ़ाएं, कुबेर जी को सफेद फूल चढ़ाएं, माता लक्ष्मी को गुलाब के फूलों की माला जरूर चढ़ाएं। इस दिन मिट्टी का दीप दान बहुत जरूरी होता है। इस दिन यम का दीपक जो आपके घर की साउथ डायरेक्शन में होता है, ये चतुर्मुखी दीपक होता है, चौमुखी दीपक, और ये हमें जीवन में अकाल मृत्यु के भय से भी जो है बचाता है। इसको आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर जलाएं। इसके अलावा माता लक्ष्मी को पीली कोड़ियां बहुत पसंद है, वो आप इस दिन जरूर खरीदें। धन्वंतरी जी को पीली मिठाई जरूर खिलाएं, क्योंकि जिन लोगों को भी जीवन में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं, धन्वंतरी जी जो है आरोग्य के देवता हैं। तो आप लोग जो है धन्वंतरी जी को पीली मिठाई, पीली चुन्नी और पीले फल या पीले कुछ भी भोग जो है इस दिन आपको जरूर लगाना है। माता लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला, स्फटिक की माला जो है इस दिन जरूर चढ़ाएं। पीले गोमती चक्र जो है और सफेद गोमती चक्र जरूर चढ़ाएं। पान की मिठाई का भोग, माता लक्ष्मी को खीर का भोग या फिर सिंगाड़े का भोग जो है जरूर लगाएं। इत्र जो है वो माता लक्ष्मी को आप आज के दिन जरूर चढ़ाएं। आपके घर में जो भी ज्वेलरी है, जो क्रिस्टल्स है आपके, ये 5 दिवसीय पर्व है जो धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक होता है, जो इस बार 6 दिवसीय रहेगा। आपको जो है ये जो समय होता है आपके विश मैनिफेस्टेशन का होता है, आपके क्रिस्टल आभूषण जो है सब इसी में चार्ज होते हैं। तो आप खरीदारी तो कीजिए धनतेरस के दिन, लेकिन उनको पहनना नहीं है। उनको पहनना जो है आपने भाई दूज के बाद ही है। इस टाइम पर अपने श्री यंत्र को चार्ज कीजिए। इस टाइम पर जो भी लक्ष्मी यंत्र आपके पास है, व्यापार की भी पूजा जो है इस बार आप 21 तारीख को कर सकते हो, क्योंकि अमावस्या तिथि हमें 5:55 तक मिल रही है। तो बहुत ही खूबसूरत सुंदर वेला है। मंदिर में भी झाड़ू का दान जरूर करें। मंदिर में नमक का दान जो है इस दिन आप जरूर करें। और 13 दिए, क्योंकि धन त्रयोदशी, तो 13 दिए अगर आप अपने घर में जलाते हैं, जिसमें एक दिया आप तुलसी माता पर, एक दिया जो है घर के ब्रह्मस्थान पर, एक दिया आप रसोई में जो है अन्नपूर्णा माता को भी जरूर जलाएं। देसी घी का दिया माता लक्ष्मी के आगे आप जरूर जलाएं। ठीक है, डॉक्टर पूजा भाटिया जी, मैं आपके पास आऊंगी। टैरो कार्ड क्या कह रहा है इस बार दिवाली, क्या शुभ संकेत लेकर आ रहा है? जी बिल्कुल, सभी को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, दीपावली जो है दीपों का पर्व माना जाता है और सभी राशियों के लिए दीपावली बहुत शुभ है, क्योंकि इस बार बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं। शिववास योग बन रहा है और चित्रा नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है। और कार्तिक मास की अमावस्या जो होती है ना, ये सबसे गहन अमावस्या होती है। इसीलिए हम इस दिन बहुत सारे दिए जलाते हैं, क्योंकि इस दिन समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी का भी अवतरण हुआ था। इसीलिए कहा जाता है कि
हम दिवाली पे लक्ष्मी पूजन करते हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी जो 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस आए थे, तो सभी अयोध्या वासियों ने बहुत खुश होकर दिवाली के दिए जलाए थे, घी के दिए जलाए थे। लेकिन समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी का प्राकट्य होना भी बहुत जरूरी है, इसीलिए हम दिवाली पर लक्ष्मी और गणेश की आराधना करते हैं। जहां तक टैरो कार्ड्स की बात है, टैरो कार्ड्स में हम देखते हैं कि हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं। तो देखिए बहुत सारे पेंटिकल्स के ही कार्ड्स आ रहे हैं मेरे पास। आप देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और साथ ही प्रोफेशनल सक्सेस का भी कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो ये दिखा रहा है कि ये दिवाली सबके लिए धन धान्य से भरपूर जाने वाली है। और इसके साथ ही करियर में ग्रोथ, करियर में डेवलपमेंट आप सबकी दिख रही है। साथ में यहाँ पे एक 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, ये दिखा रहा है कि आप में बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ है। इस दिवाली से शुरू करके अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, अगर आप कोई नया काम करने की शुरू कर रहे हैं, तो इस धनतेरस से शुरू करके आप अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही शुभ दिन माने जाते हैं ये। और इसमें अगर आप किसी भी नए काम की शुरुआत करेंगे तो देखिए प्रोफेशनल सक्सेस का कार्ड आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो ये दिखा रहा है कि अगर आप टीम वर्क के साथ और प्रोफेशनली सबको साथ लेकर चलेंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है, मनी वाइज आपकी ग्रोथ दिख रही है और प्रोफेशनली भी आपके बिजनेस में बहुत धन धान्य दिख रहा है। आप लोगों को दिवाली के दिन आपको क्या करना है, जब भी आप लक्ष्मी पूजन करते हैं तो आपको एक लाल या पीले रंग की एक छोटी सी पोटली जरूर रखनी है, जिसमें आप पीली कौड़ियाँ, आप गोमती चक्र, थोड़ा सा साबुत धनिया, एक चांदी का सिक्का और इसके अलावा आप माँ लक्ष्मी की छोटी सी फोटोग्राफ ज़रूर रखें और इसको दिवाली पूजन में ज़रूर रखें। और जब दिवाली का पूजन हो जाए उसके बाद आप इसी पोटली को उठा के अपने घर की तिजोरी में ज़रूर रखें, क्योंकि कहा जाता है तिजोरी में जब हम इसे रखते हैं ना तो धन धान्य की वृद्धि होती है। और देखिए इस दिन लोग जो है नए बही खाते भी शुरू करते हैं, तो नया बही खाता शुरू करना भी बहुत शुभ माना जाएगा। और दिवाली वाले दिन जब आप दिए जलाते हैं तो 2 दिए जलते हैं मेन जो मंदिर में। एक होता है दिया तेल का होता है, जो कि हम नेगेटिविटी को, नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए लगाते हैं। और दूसरा दिया जो होता है वो देसी घी का जलता है। देसी घी का दिया इसलिए जलाया जाता है क्योंकि वो हम एक तरह से देवताओं के निमित्त जो है हवन की तरह से उसको जलाते हैं और अपनी सारी मनोकामना पूर्ति के लिए जलाते हैं। और दिवाली वाले दिन या फिर धनतेरस वाले दिन आप खड़ा नमक जरूर लाएं, क्योंकि नमक जो है वो नकारात्मकता को दूर करता है। और इसके अलावा आप जो है शंख में, जो दक्षिणावर्ती शंख होता है, उसमें गंगा जल डालकर अगर आप पूरे घर में अगर आप छिड़काव करते हैं तो भी आपकी घर की सारी नकारात्मकता जो है वो दूर हो जाती है। दिवाली पे अगर मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊं, अगर आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत तरक्की होगी। आप देखिए जब भी हम कहते हैं कि अमावस्या की रात होती है, बहुत गहन रात होती है और नकारात्मक शक्तियाँ भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि काली माँ की भी इस दिन उपासना की जाती है। तो आप जो है अपने घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का बंधनवार अवश्य लगाएं। साथ ही अपने घर की मेन एंट्रेंस पे जो है आप दिया ज़रूर जलाएं, इससे भी घर की नेगेटिविटी है वो ख़त्म होती है। और ग्रोथ के लिए आप कुछ गुलाब की पंखड़ियाँ ले लें और उससे माँ लक्ष्मी का जो प्रिय पुष्प है कमल, उसको ज़रूर बनाएं, अपने घर के मुख्य द्वार पर उसकी आकृति बना देंगे तो भी कहा जाता है कि घर में धन धान्य की बहुत वर्षा होती है। अब देखिए लक्ष्मी जी का आगमन है, लक्ष्मी जी को साफ सफाई बहुत पसंद है, तो आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। कई लोग दिवाली की सफाई करते हैं और घर का सारा कूड़ा उठा के ना अपने घर के स्टेयर्स के नीचे रख देते हैं, तो वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और दिवाली के देखिए 5 दिन है, बहुत ही शुभ दिन माने जाते हैं। इन 5 दिनों के उत्सव को बहुत धूमधाम से और बहुत खुशी से मनाएं, क्योंकि देखिए इस दिन अगर आप घर में अच्छे से पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखते हैं, उत्सव मनाते हैं, मिठाई करते हैं, घर में मंत्रोच्चारण करते हैं, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का अगर आप एलेक्सा पे या मोबाइल पे लगाते हैं तो भी घर में बहुत पॉजिटिविटी आती है। यानी कि देखिए साफ सफाई के साथ ही पॉजिटिविटी अगर घर में रहती है तो माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। मैं आपके पास आऊँगी वान्या जी, क्योंकि देखिए जब दीपावली आती है तो हर किसी के मन में ये भी सवाल होता है कि आखिर पूजा का सही विधान क्या है, कैसे हम पूजा अर्चना करें ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहे। और दूसरा ये कि माँ लक्ष्मी और गणेश जी की स्थापना आखिर कैसे की जाए, इसे लेकर भी लोगों के मन में बहुत सवाल होते हैं, तो उसके बारे में बताइए। जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। माता लक्ष्मी की और गणेश जी की पूजा इस दिन साथ साथ कुबेर जी की और धन्वंतरी जी की भी पूजा होती है, और धनतेरस पर खास तौर पर धन्वंतरी जी की पूजा जो है वो जरूर होती है। रही बात प्लेसमेंट की, तो जो माता लक्ष्मी की राइट साइड होती है उस साइड पर गणेश जी आएंगे,
माता लक्ष्मी की राइट साइड पर पहले गणेश जी स्थापित होंगे, फिर लक्ष्मी जी स्थापित होंगी। वैसे इसकी दोनों डायरेक्शंस के अलग अलग मीनिंग होते हैं, डिपेंड करता है आपको लाइफ में क्या चाहिए, क्योंकि दोनों के मीनिंग्स अलग होते हैं। बट इन जनरल अगर हम प्लेसमेंट की बात करते हैं तो माता लक्ष्मी के राइट साइड पर आपको जो है हमेशा गणेश जी को प्लेस करना है। सुबह आप जल्दी उठें, और ये जो सफाई होती है ये तो आपने ऑलरेडी अभी से शुरू कर दी है सबने, और ये जो 5 दिवसीय पर्व है जो अब 6 दिवसीय है, धनतेरस से आपने शुरू करना है। तो धनतेरस के दिन जो है आपको गणेश जी की, कुबेर जी की, माता लक्ष्मी की जो है, और धन्वंतरी जी के जो है आप चित्र या मूर्ति जो भी आप अपने घर में लेना चाहते हैं उसे आप ले सकते हैं। मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से, अगर आपके मंदिर में कोई ऑलरेडी मूर्ति है जो ऑलरेडी प्राण प्रतिष्ठित है तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि हर बार आपको नई मूर्ति खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर उसने प्राण प्रतिष्ठा ऑलरेडी हो रखी है तो आप उसी को ही यूज करें। गंगा जल जो है जरूर छिड़के, मंदिर की सफाई बहुत अच्छे से करें। और यही वो दिन है जो भी आप खरीदारी करके लाते हैं, जैसे इस दिन जो है आप चांदी खरीद सकते हैं, आप सोना खरीद सकते हैं। चांदी और सोने के सिक्के जो भी आप ला रहे हैं वो आप माता लक्ष्मी के आगे जो है आपको जरूर रखने हैं। पीली कोड़ियां रखनी है, सफेद कोड़ियां रखनी है, हल्दी की गांठें जो है वो जरूर रखनी है। नमक आप इस दिन खरीद के आएंगे। साबुत धनिया आपको माता लक्ष्मी के आगे रखना है। कमल गट्टे की माला आप इस दिन माता लक्ष्मी को चढ़ाएंगे। एक चुनरी जरूर चढ़ाएं माता लक्ष्मी को। जो आभूषण आप चढ़ाना चाहते हैं वो आप जरूर चढ़ाएं। गणेश जी को जो है दूर्वा घास जो होती है उसे गंगा जल से धोके वो आप गणेश जी को चढ़ाएंगे। धन्वंतरी जी को आप पीले फूल चढ़ाएंगे। कुबेर जी को जो है आप सफेद फूल चढ़ाएंगे। इसके बाद माता लक्ष्मी के लिए आप जो भी भोग, वहां मिठाइयां जो रखना चाहते हैं उसमें माता लक्ष्मी की मिठाई जो होगी वो सफेद मिठाई आप रखेंगे। फल में आप सिंगाड़ा रख सकते हैं, खीर रख सकते हैं, सावक की खीर जो है, या फिर आप चावल की खीर रखेंगे। कुबेर जी को जो है आप कुछ भी सफेद, उनको भी सफेद बर्फी का जो है आप भोग लगाइए। धन्वंतरी जी को पीला पतीसा, पीली मिठाई। गणेश जी को आप लड्डू का भोग जो है इस दिन आपको जरूर लगाना है। कोशिश करें अपने मंदिर में लाइट जरूर लगाएं। देसी घी का दिया जो है वो आपने इस दिन मंदिर में जरूर जलाना है। इसके अलावा पंचमेवे, फल, खील, जो सफेद रंग की खील आती है, खिलौने, जो चीनी के खिलौने आते हैं, ताकि घर में जो है हमेशा किलकारियां या पॉजिटिविटी और एक स्वीटनेस जो है सभी फैमिली मेंबर्स के बीच में रहे। इसके अलावा जो भी आप आज दिवाली की पूजा के टाइम पर जो भी आप पैसे रखेंगे उसको अब आप सीधा भाई दूज पर ही उठाएंगे। तो उस थाली में जो है आप अपने लॉकर का कैश और इसमें जो है अपने लॉकर की जो भी ज्वेलरी है, जो आप रखना चाहते हैं आभूषण, वो आप उस थाली में रखेंगे। आप अपने यंत्रों की सिद्धि का ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। महानिशित काल में अगर आप ये पूजा करते हैं और जो रात भर, क्योंकि ये सिद्ध रात्रि भी होती है, जो दीपावली की रात होती है वो मंत्रों की सिद्धि करने की होती है, तो आपके जो यंत्र है वो भी आप रखेंगे पूजा में ताकि वो भी चार्ज हो जाए। याद रखें कोई भी चीज आपको उठानी नहीं है, भाई दूज तक सब चीजें वहीं की वहीं जो है आपकी रहेंगी। स्फटिक की माला पर ओम महालक्ष्मी आय नमो नमः का जाप करें। विष्णु जी को पीले फूल चलाना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्तिक का समय चल रहा है, कार्तिक महात्म का टाइम है, इस टाइम पर कार्तिक महात्म जरूर पढ़ें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। विष्णु सहस्रनाम जरूर पढ़े। कहते हैं जब तक आप विष्णु जी को प्रसन्न नहीं करोगे तब तक आपके लाइफ में महालक्ष्मी नहीं आएंगी। और स्थिर लगन में जो है अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हो तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होता है। और बहुत सुंदर से आप अपने मंदिर को सजाइए, आसन बिछाइए, आप आसन पर बैठिए। जो पूजन का मुहूर्त है 7:08 से 8:16 तक लगभग 20 अक्टूबर को, उसमें जो है आपने पूजन जरूर करना है। और जो धन त्रयोदशी, जो धनतेरस का जो तिथि है वो जो है 12:15 से लेकर 18 अक्टूबर लगभग 19 अक्टूबर को 1:15 बजे तक रहेगा। इसमें जो आप धनतेरस की खरीदारी करेंगे उसके लिए जो बेस्ट मुहूर्त है वो 7 से लेकर 8:30 बजे तक इवनिंग का टाइम, वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। उसमें आप सोना, चांदी, क्रिस्टल्स और अपने राशि अनुसार जो चीजें हैं वो आप इस दिन जरूर खरीद सकते हैं। ठीक है पूजा भाटिया जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी क्योंकि देखिए जब भी धनतेरस होता है या फिर दिवाली का त्यौहार होता है, लोग देखिए सालों सालों इस बात का इंतजार करते हैं कि हम खरीदारी जो है धनतेरस में करेंगे और गृह प्रवेश भी करना होता है तो धनतेरस का इंतजार या फिर दिवाली का इंतजार किया जाता है। ऐसे में उन लोगों के लिए क्या आपका टैरो कार्ड बता रहा है जो
कोई अच्छे काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, किसी शुभ कार्य की शुरुआत करने वाले हैं, या फिर कोई खरीदारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या बताना चाहिए, क्या कह रहा है टैरो कार्ड उनके लिए? देखिए, टैरो कार्ड में मेरे पास 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो बहुत खूबसूरत कार्ड है। ये कार्ड बताता है पार्टनरशिप को डिफाइन करता है ये कार्ड। तो अगर आप कोई पार्टनरशिप में नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये 5 दिन बहुत ही शुभ हैं। आप इन 5 दिनों में अपने बिजनेस की नींव रखें, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो वो साइन करें। साथ ही देखिए, जस्टिस का भी कार्ड आया है जो ये दिखाता है कि जो लोग बहुत समय से किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें अभी तक नहीं मिली, तो इन 5 दिनों में उनको ये शुभ संकेत मिलता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी इच्छा पूर्ति होती हुई नजर आएगी। साथ ही नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड है जो ये दिखाता है कि जो लोग अपनी जिंदगी में किसी नए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो इन 5 दिनों में कहीं ना कहीं इस चीज का शुभारंभ होता हुआ नजर आएगा। आप जो है नए प्रपोजल्स देखिए, आप नए नए लोगों से मिलिए, तो आपको कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी के नेक्स्ट लेवल पे आप मुझे एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही शुभ कार्ड्स आए हैं इन दिनों में। और देखिए, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, तो नया शुरू करने के लिए 5 दिन बहुत शुभ माने जाते हैं, क्योंकि धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। जो व्यापारी हैं अपने बही खाते भी इस दिन बदलते हैं। और आज के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी के आगे अगर आप घी का दिया जलाते हैं, साथ ही अपने घर में चारों ओर अगर आप दिए की रोशनी करते हैं और पॉजिटिविटी के साथ मंत्र चलाते हैं तो बहुत शुभ होता है। अगर आपको अपने घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी कहीं ना कहीं लगती है ना, तो आप जो अपने घर में पोछा लगाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा खड़ा नमक ज़रूर डालें। इससे क्या होगा, घर की सारी नकारात्मकता जो है वो दूर हो जाती है। और साथ ही वास्तु दोष जो होता है वो भी आपका ठीक हो जाता है अगर आपको कहीं भी घर में नेगेटिविटी नजर आ रही है। और इसके अलावा आप देखिए, दिवाली का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। अगर आप देखिए, जिस तरह से वान्या जी ने भी बोला कि भगवान विष्णु को आपको जरूर प्रसन्न करना है, तो आप ऐसा कोई चित्र लाइए जिसमें भगवान विष्णु जी बैठे हुए हैं और माँ लक्ष्मी उनके साथ बैठी है। ऐसा चित्र भी यदि आप अपने मंदिर में लगाते हैं तो बहुत शुभ होता है। और जो केले का पेड़ होता है उसमें कहते हैं कि भगवान विष्णु का वास माना जाता है, तो इस दिन केले के पेड़ के नीचे आप एक दिया जरूर जलाएं। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में शनि संबंधित कोई भी नकारात्मकता है, शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है, तो आज के दिन एक दिया पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का जरूर जलाएं। उसमें एक जोड़ी लौंग डाल दें और जब वो दिया जलाकर आए तो फिर उसके बाद आपको वापस पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधा ही घर आए। और जो लोग देखिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, जिनकी लाइफ में लव एंड रिलेशनशिप का इशू चल रहा है, तो आज के दिन शिव मंदिर जरूर जाएं। वहां जाकर माता पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करें, उनके समक्ष दिया जरूर जलाएं और वहीं पर बैठकर शिव जी की आराधना करें। तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिड रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, आपके लव एंड रिलेशनशिप रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, वो इश्यूज भी आपके दूर हो जाएंगे और आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी। यानी कि ये दिवाली ना सिर्फ धन की वर्षा होगी, बल्कि जो लोग आपने बताया कि जो शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सही तरीके से उनकी शादी चले, उनके लिए भी शुभ संकेत लेकर आ रहा है। ठीक है, लेकिन वान्या जी देखिए, आपने तो धनतेरस का क्या सही समय है खरीदारी का ये तो बता दिया, लेकिन अब ये भी बताइए कि दिवाली पर क्या सही समय है पूजा का। और एक और सवाल जो सबके हर किसी के मन में होता है वो ये, जब हम खरीदारी करते हैं लक्ष्मी जी और गणेश जी की, तो वो उस मूर्ति की जो कितना आखिर बड़ा कितना होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए? कि कोई लोग ये बोलते हैं कि छोटी मूर्ति होनी चाहिए, घर में स्थापित करनी चाहिए, कोई ये कहता है कि बहुत बड़ा रखना चाहिए। तो इससे लेकर आप क्या कहना चाहिए, क्या सही तरीका होता है खरीदारी का? देखिए, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन आपने पूछा है। जो आपके सबसे पहले तो जो आपके मंदिर की प्लेसमेंट होती है वो आपके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बेस्ट होती है। दूसरी बात, मंदिर को हमेशा साफ रखें। तीसरी बात, मंदिर में हमेशा कोशिश करें कि आप मूर्ति की जगह चित्र रखें। अगर आप चित्र रखेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा, क्योंकि नॉर्मली जब आप मूर्ति रखते हो तो आपको सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, क्योंकि मूर्ति जो होती है उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है। कहते हैं ना कि अगर हम ला रहे हैं तो उसकी ढंग से हम पूरी केयर करें, उसके जो रिचुअल्स हैं वो हम फॉलो करें। अदरवाइज अगर हम वर्किंग है, नहीं है टाइम, किसी भी रीजन से आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं आता, तो आप चित्र रखें, वो सबसे बेस्ट है। बहुत
बड़ी मूर्ति कभी भी नहीं रखनी चाहिए। कोशिश करें आप छोटी मूर्ति रखें, मतलब लगभग इतनी, इससे ज्यादा मूर्ति बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो जितना आप छोटी मूर्ति रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। बहुत बड़ी मूर्ति जो है वो कहीं ना कहीं वास्तु डिफेक्ट और वास्तु दोष को भी दर्शाती है। और कोशिश करें आप चित्र ही लगाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा इनके जो रिचुअल्स होते हैं, नियम होते हैं, वो फिर या तो आप फॉलो करें अगर आप मूर्ति ला रहे हैं, क्योंकि मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके अंदर देवी देवताओं का वास होता है। तो ये तो आपका पहले प्रश्न का आंसर था जी। आपके जो दूसरा प्रश्न है कि दीपावली की पूजा हम कब करें। देखिए, इसके 2 मुहूर्त जो हैं वो सबसे बेस्ट हैं, जो आपके 20 अक्टूबर को आ रहे हैं। एक है 6:08 से लेकर 8:06 तक, और इसमें जो है आपको वृषभ काल भी मिलेगा, जो दूसरा मुहूर्त है। ये आपका लगभग 7:06 से 8:06 तक ये रहेगा। तो बेस्ट मुहूर्त आपका जो है यही रहेगा। इसमें आपको वृषभ काल भी मिलेगा, जो कि स्थिर लगन हो गया। और माता लक्ष्मी की जो पूजा है वो हमेशा आपको जीवन में स्थिर लगन में ही करनी चाहिए। इसके बाद अगले मुहूर्त की बात करते हैं, जिसमें आपको महानिशित काल मिल रहा है, जो अप्रॉक्सीमेटली 11:30 से लेकर 12:30 बजे तक, यानी कि 20 अक्टूबर 11:30 PM से लेकर 21 अक्टूबर 12:35 PM के लगभग ये आपको मिल रहा है। ये महानिशित काल होता है। सबसे बेस्ट जो होता है ये टाइम होता है पूजन का। इसमें जो है काली पूजन भी होता है, इसमें जो है यंत्रों की सिद्धि भी होती है, मंत्रों की सिद्धि भी होती है, इसमें जो है तंत्र पूजा भी होती है। तभी दीपावली की रात को सिद्ध रात्रि कहा जाता है। इस दिन अगर आप ना सोएं तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। पूरी रात अगर आप पूजा करते हैं, माँ काली की उपासना करते हैं, माता लक्ष्मी की उपासना करते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। ठीक है वाना जी, यानी कि सही तरीके से आप पूजा कीजिए, माँ की जो कृपा है वो आप पर बनी रहेगी। पूजा भाटिया जी, देखिए टैरो कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो हर किसी को इंतजार ये रहता है कि आखिर उनकी राशियों पर इस बार की जो दिवाली है वो कैसे रहने वाली है। तो टैरो कार्ड 12 राशियों के लिए क्या संकेत लेकर आ रहा है? जी बिल्कुल, मैं 12 राशियों के कार्ड्स निकाल रही हूँ। देखिए, सबसे पहले मेष राशि की बात करूंगी तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, जो बहुत शुभ कार्ड है, जो ये कहता है कि आपको जो है अपनी इंट्यूशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी गट फीलिंग और इंट्यूशन से आप अपनी ज़िंदगी के डिसीजन लेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। साथ ही ये कार्ड मेडिटेशन के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा वो करता है, डायरेक्शन देता है कि आपको मेडिटेशन ज़रूर करनी है। वही मैं बात करूंगी टॉरस की, यानी कि वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो बहुत शुभ है, प्रोफेशनल सक्सेस को दिखा रहा है। अगर आप अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में अगर आपको लग रहा है कि प्रमोशन के समय आने वाला है, तो आपको प्रमोशन मिलती हुई दिख रही है और बिजनेस में भी बहुत अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। वहीं मैं मिथुन राशि की बात करूंगी। मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो ये दिखाता है कि आपको बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और अगर आज के दिन आप दान पुण्य करते हैं इन 5 दिनों में तो बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। उसके बाद मैं बात करती हूँ कैंसर की। कैंसर ज़ोडिएक साइन यानी कि कर्क राशि के लिए वर्ल्ड का कार्ड बहुत शुभ कार्ड है, जो ये दिखा रहा है कि अगर आप फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन रिलेशनशिप या फिर आप कहीं फॉरेन सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आपके जो है इच्छा इस दिवाली पे पूरी होती हुई नजर आ रही है। वही बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड एम्प्रेस का कार्ड आया है, जो ये दिखाता है कि ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी इस दिवाली पे आपको मिलने वाली है। अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हैं तो फैमिली प्लानिंग भी आपकी इस दिवाली के बाद होती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि में एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत शुभ दिखा रहा है कि कोई नई शुरुआत होने वाली है। आपका नया करियर या कोई नया बिजनेस या कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई नजर आ रही है। तुला राशि की मैं बात करूंगी तो तुला राशि में 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपको आध्यात्म की तरफ जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है और इस दिवाली पे अपने पैसों का विशेष ध्यान रखना है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करें, कहीं भी रिस्की इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा ना लगाएं। वही बात करती हूँ वृश्चिक राशि के लिए। तो बहुत खूबसूरत मैजिशियन का कार्ड आया है, जो ये कह रहे हैं कि वृश्चिक राशि वालों, मंगल की राशि है और मंगल का ही साल है और आपके पास बहुत ज्यादा क्वालिटीज हैं, तो आप अपना कमाल दिखाएं और आपकी जिंदगी में बहुत अच्छी तरक्की दिखाई दे रही है। वही मैं धनु राशि की बात करती हूँ तो धनु राशि की जिंदगी में जो छोटे मोटे अभी चैलेंजेस आ रहे हैं वो ये दिख रहा है कि दिवाली के बाद आप उन चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए नजर आ रहे हैं और आपकी लाइफ में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी नजर आ रही है। वही बात करूंगी मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए बहुत सुंदर कार्ड आया है, हीरोफेंट का कार्ड,
जो ये दिखाता है कि इस दिवाली पे अगर आप माँ लक्ष्मी की अच्छे से पूजा करेंगे और जिस भी गुरु को आप मानते हैं उनका आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी जिंदगी में नए रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। कुंभ राशि की यदि मैं बात करूं तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो ये दिखा रहा है कि आपके घर में जो भी पिता तुल्य समान जो भी है बड़े बुजुर्ग हैं उनकी इस दिवाली पर आप खास ध्यान रखें और उनकी बातों का सम्मान करें तो आपकी जिंदगी में बहुत अच्छी तरक्की नजर आ रही है। और अंत में मीन राशि की मैं बात करती हूँ तो मीन राशि के लिए यहाँ पे थोड़े से कार्ड्स स्ट्रेस के आ रहे हैं, तो मीन राशि वालों की 7.5 भी चल रही है, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लीजिए क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड एक नई शुरुआत भी दिखा रहा है आपकी जिंदगी में और बहुत अच्छी और पॉजिटिविटी सभी राशियों के लिए ये दिवाली जाने वाली है। ठीक है वान्या जी, मैं आपके पास आऊंगी। ये इस दिवाली जो है क्या शुभ संकेत लेकर आ रहा है? दूसरा ये कि जिन पर दोष है, किसी ग्रह का दोष है, उनके लिए क्या कुछ आप उपाय बताना चाहेंगे? जल्दी से बताएं। ये दीपावली जो है नव पंचम योग जो है इस दीपावली में जो है बन रहा है। हंस महापुरुष नामक राजयोग जो है वो भी बन रहा है क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जो है 18 अक्टूबर को उच्चस्थ हो रहे हैं, यानी कि अपनी उच्च राशि कर्क राशि में जा रहे हैं। और जिनका जो है अभी जैसे आपने पूछा कि जिनका कुछ ग्रह नक्षत्र ट्रांजिट में प्लैनेट्स जिनके हॉरोस्कोप्स के नहीं ठीक चल रहे, तो इस दीपावली जो है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप उन्हें जो है अपने घर में जो है दिए जरूर जलाएं, माता को पीली कोड़ियां जरूर चलाएं, लाल चुनरी और कुछ भोग जो है खीर का और सिंगाड़े का वो आप जरूर लगाएं। और इस दिवाली जो है आइए किसी और के जीवन में हम दिया जलाएं, तो इस दिवाली जो है कुछ गरीब लोगों को जो है कंबल वगैरह। ठीक है, बहुत खूबसूरत चीज आपने बताई वान्या जी। दूसरों के जीवन में कैसे खुशहाली रहा इसका भी हमें इस ओर भी हमें कदम उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया वान्या जी। पूजा भाटिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आप दोनों को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं।